ये G94 है, इसको पेशावर मोड़ भी बोला जाता है। गोश्त बहुत मशहूर है, खैबर शीनवारी सारी इधर रेस्टोरेंट वगैरह, गेस्ट हाउस भी है, तकरीबन 165 गेस्ट हाउस है इधर। ये डबल स्टोरी मकान तकरीबन 6.5 तक मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे जो होता है ना, एक से ऊपर होता है, बाकी सिंगल फ्लोर में जो ना 3 कमरे और टीवी लॉन्च के साथ लाख तक मिल जाता है। सर इधर इंटरनेशनल भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, इंडोनेशियन भी आते हैं, रशिया भी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। क्या वैसे कैपिटल इस्लामाबाद है ना। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मेरा फर्स्ट विजिट हुआ है जी इस्लामाबाद का, जी सेक्टर में। और यार क्या ही बात है इस्लामाबाद की, मज़ा आ गया है। और मज़े के साथ साथ कीमतें सुन के, इन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें सुन के आपको भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 4.5, 5, 6 करोड़ की ब्रैकेट से कम आपको सबसे कम कैटेगरी वाला मकान, आई मीन 5 मरला डबल स्टोरी नहीं मिलता। जो न्यू कंस्ट्रक्शन वाले मकान है ना, जो मतलब समझ लें कि 5-10 साल के अंदर तामीर हुए हैं, वो 1.5-2 करोड़ उस ब्रैकेट से ऊपर मिलेंगे। आई मीन अगर आपको 4.5 करोड़ पे का अगर कोई मकान मिल रहा है, तो नई कंस्ट्रक्शन वाला आपको 6.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। और फिर रेंट भी उसी हिसाब से है, 1-1 लाख रुपया तो कराया है एक एक पोर्शन का। और ये मैं सिर्फ आपको 5 मरला, जो कि एक स्टैंडर्ड हाउस कंसिडर किया जाता है, उसकी बता रहा हूँ बात। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा ही यू टर्न है। मैं बेसिकली पिंडी स्टेडियम वाले रोड से आया हूँ, और बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर श्रीनगर हाईवे, कश्मीर हाईवे से यू टर्न लेना पड़ेगा। और यहाँ पर G8 G9 का एरिया भी स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं जी सेक्टर के। और यहाँ पर आपको भी होपफुली वीडियो में इस सेक्टर को देखकर काफ़ी इंजॉय फील करेंगे आप, क्योंकि माहौल ही इतना अच्छा है यार। हर बंदे की ख्वाहिश होती है इस्लामाबाद के अंदर उसका कोई ना कोई घर हो। और इस्लामाबाद के अंदर अगर जी सेक्टर में आप आ जाएं तो क्या ही कहने हैं। वजह मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। ये एक सेंट्रल एरिया है जी सेक्टर इस्लामाबाद का। अगर आप मैप के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो आपको आइडिया होगा कि इस जी सेक्टर जो है ना, वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। आप देखें ना, यहाँ पर ये कश्मीर हाईवे है, श्रीनगर हाईवे है, इससे तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका G8 G9 सेक्टर स्टार्ट होता है। और बाय द वे, इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं ना, इसमें जो मार्केट है या जो कमर्शियल है, उसमें आप जी सेक्टर है, एफ सेक्टर है, आई सेक्टर है, ई सेक्टर है, इसमें जितने भी 4 बनते हैं ना, जैसे अब ये G9 है तो G9 4 या G9 1, वहाँ पर आपका कमर्शियल सेक्टर होगा। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाह रही हैं इस्लामाबाद की जी सेक्टर से रेलेवेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड कर सकते हैं। देखें, ऐसा ही है कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा तो आपको पता है डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम है कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरियाज़ का सर्वे विजिट टूर करता हूँ, ताकि ना सिर्फ घर बैठे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर वो सारे एरियाज़ का टूर करवा सकूँ, बल्कि प्रॉपर्टी से रेलेवेंट भी सारी की सारी आपके पास जानकारी हो, ताकि आप जब भी कभी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी, अब मेन रोड से आगे जैसे ही आप आएंगे तो एक आपको इशारा मिलेगा, और यहाँ पर आपको सबसे अहम बात जो इस्लामाबाद की हर सेक्टर में नज़र आती है, वो ग्रीन एरिया है। ठीक है जी, पहले मैं लेफ्ट साइड पर मुड़ूंगा और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको वो रुख भी दिखाऊं जी सेक्टर का, जहाँ पर आपको सबसे अहम चीज़ जो आपकी गाड़ी है या आपकी जो भी सवारी है, बाइक है, उससे रेलेवेंट वर्कशॉप्स भी आपको इस साइड पर मिल जाती हैं। और बड़ा ही पुरसकून, अमन शांति वाला इलाका है, कोई शोर शराबा नहीं है। और इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जाना है, इस्लामाबाद के दूसरे सेक्टर्स में ख़ास तौर पर अगर आपने जाना है तो यार एक्सेस बड़ी इजी है, क्योंकि आपको गाइड कर चुका हूँ कि एक सेंटर में आ रहा है। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये है कि कमर्शियल सेक्टर भी यहाँ पर इसका करीब है, मार्केट्स बड़ी करीब हैं। और इसको पेशावर मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी मशहूर नाम है, काफ़ी मशहूर एरिया है पेशावर मोड़। जिससे भी आप पूछेंगे मोस्टली लोगों को इस एरिया का पता होता है। और बाय द वे, G6 से G13 तक ये सारे के सारे सेक्टर्स होते हैं, जिसमें जो पुराने सेक्टर हैं ना, मतलब जो पुराने एरियाज हैं जी सेक्टर के, वो G6 और G7 है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। और जो G11 है, G13 है, वो अपेरेंटली से मुराद है कि 10-20 साल हुए हैं उनको भी डेवलप हुए।
और जो G9 है जहां पर आज हम मौजूद हैं ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। बार बार मैं सेंट्रल पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि G6 G7 पुराने हैं, G11 13 नए हैं और ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाता है। और यहाँ पर अच्छी खासी एक बड़ी फूड स्ट्रीट मार्केट भी है, ठीक है। वही उसी मार्केट का आपको व्यू भी करवाएंगे, टूर भी कराएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद किसी रिहायशी मकामी लोकल पर्सन बल्कि जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट की फील्ड से हो उनसे बात करवाएं ताकि मज़ीद बात उनकी ज़ुबानी सुने कि वो क्या कहते हैं इस इलाके के हवाले से। थोड़ा सा गलियों का भी टूर ज़रूरी है ना दोस्तों, गलियाँ देखें आप, क्या बात है। जो लोग साउथ पंजाब से कराची, लाहौर, पेशावर, US, UK, बरतानिया, दुबई, सऊदीया, UAE जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको G सेक्टर और यहाँ पर ख़ास करके G94 का एरिया कैसा लगा है, पेशावर मोड़ का एरिया कैसा लगा है। बहुत सारे हमारे भाई दोस्त भाई ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर रह कर जा चुके हैं या कभी ना कभी उनका यहाँ पर आना हुआ होगा शायद, और खाना वगैरह आपने इस एरिया से खाया होगा। काफ़ी लजीजा पकवान भी हैं। यकीन करें मैं रास्ते में जा रहा था, हालांकि हमने खाना खा लिया था, शूट करके हम निकले हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो खाने की स्मेल है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो अभी हम G94 की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में आपको अभी बहुत सारी मार्केट्स भी दुकानें भी नज़र आएंगी इस मार्केट की। जैसे ही ब्रिज क्रॉस करेंगे, ये ब्रिज बेसिकली जो सीवरेज सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये नाला है बेसिकली, और राइट लेफ्ट के ऊपर ये सारा पानी का फ्लो होता है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे G94 की तरफ और यहाँ पर जो दरख्त हैं उनके दरमियान से गुजर के ऐसे ही लगता है कि यार शायद ये कोई ज़बरदस्त कोई यूरोप जैसा कोई कंट्री है। लेकिन यार क्या ही कहनी है इस्लामाबाद की। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद वाकई बहुत खूबसूरत है और इस्लामाबाद में कम जो CDA अप्रूव सेक्टर्स हैं उनकी कम विजिट होती हैं। लेकिन खैर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरी कोशिश होगी कि CDA अप्रूव सेक्टर्स भी आपको विजिट करवाए जाएं, दो कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन यार आप अगर यहाँ कारोबार की नीयत से आ रहे हैं तो रेंट के ऊपर भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फुटफॉल है, कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो अच्छी है। आपका यहाँ पर अगर 2-3 लाख रुपया भी कराया हो ना किसी जगह दुकान का तो वो मैनेजेबल है, ठीक है। कारोबार तो कारोबार होता है ना। अब ये देखें ये फूड मार्केट कितनी ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रश भी देखने में मिल सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये कंजस्टेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि छोटा सा रोड है जहाँ पर ऑफ कोर्स लोगों ने गाड़ियाँ भी पार्क करनी होती हैं। और यहाँ पर ये मार्केट देखकर ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे कि कोई यूरोप की किसी रोड के ऊपर ऐसा आपको सिचुएशन या सिनारियो आपने देखने में होपफुली आपको मिलता होगा जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, या दुबई सऊदीया में भी ऐसा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। और यही एटमॉस्फेयर आपको इस्लामाबाद में ही मिलेगा, ठीक है। एक प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ सेक्टर होता है जी बेसिकली CDA का। और इस्लामाबाद की क्या ही बात है कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन की गई है। यही वजह है कि लोगों की प्रेफरेंस होती है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में वो ज़िंदगी गुजारें, वो ख्वाह रेंट के ऊपर ही क्यों ना हो। लेकिन यार यहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है। चलें यहाँ पर अब कोशिश करते हैं कि किसी लोकल पर्सन से बात करें और उनका फीडबैक शामिल करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ऑफ कोर्स मौजूद हैं और वो बेहतर समझते हैं इस एरिया को। और ये मेन रोड दोबारा से स्टार्ट हो जाता है जी। यहाँ से बहुत सारे एरियाज भी कनेक्ट होते हैं। G सेक्टर G8 वाली साइड पर भी आप जा सकते हैं और F सेक्टर में भी जा सकते हैं। यहाँ पर करीब ही पार्क भी है F9, लेकिन इस सेक्टर का अपना पार्क भी है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए उनसे बात करते हैं और उन्हीं की जुबानी सर ये G9 सेक्टर के साथ आता है, ये G94 है, इसको पेशावर मोड़ भी बोला जाता है। ये लिंक नंबर 55 है, 55 स्ट्रीट नंबर, जो मेन गली होता है, मार्केट बड़ा बाजार है, इस्लामाबाद सेक्टर है। इस गली का जो है ना गोश्त बहुत मशहूर है, खैबर शिनवारी सारे इधर रेस्टोरेंट वगैरह, गेस्ट हाउस भी है, तकरीबन 165 गेस्ट हाउस है इधर इस सेक्टर में। ये G94 में सिर्फ पूरा G9 में 165 गेस्ट हाउस है, ठीक जो रजिस्टर है। चलें अभी क्विकली बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन के रेट के हवाले से। कोई अंदाज़न आइडिया है कि 5 मरला का यहाँ पर एक डबल स्टोरी मकान किधर तक बजट होना चाहिए बंदे के पास? ये डबल स्टोरी मकान तकरीबन 6.5 तक मिल जाता है। ये पुराना बता रही हैं या नया बता रही हैं? नहीं, जो मैक्सिमम ज्यादा पुराना भी नहीं, नया भी नहीं, नए थोड़े महंगे ना, प्रॉपर्टी महंगे इस्लामाबाद का। 6.5 करोड़ तो बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। रेंटल वैल्यू कितनी आएगी उसकी? रेंट आता है तकरीबन 2 लाख से ऊपर आता है। 2 लाख से। अगर एक बंदा यहाँ पर कोई एक पोर्शन लेना चाह रहा है 5 मरला तो फैमिली के लिए, उसका क्या रेंट होना चाहिए?
इधर सर 2 लाख तो आपने ओवरऑल बताया। ग्राउंड फ्लोर पे जो होता है ना, एक से ऊपर होता है, बाकी सिंगल फ्लोर में जो ना 3 कमरे और टीवी लाख के साथ लाख तक वो मिल जाता है। बुनियादी सहूलियात की बात करें, रेंट तो काफी ज्यादा बता रहे हैं आप, तो ये बताएं कि पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है? पानी यहाँ पर सप्लाई का है या कोई और सिस्टम है? पानी सीडीए की तरफ से सप्लाई भी 24 घंटे होता है, गैस भी होता है, बिजली भी होता है, सब कुछ। पानी लोगों ने बोर भी किया हुआ है? हाँ, घरों वाले ने बोर किया, बाकी सीडीए वाला भी है। नहीं, अगर पानी सप्लाई सीडीए का होता है तो फिर बोर तो मेरे ख्याल से नहीं करना बनता। बाकी जगह में नहीं होता है ना, जो अंदर गली में होता है ना। अच्छा, कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ उसमें नहीं हुआ पानी ना। आता। हाँ। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक दूसरी बात भी बताई कि यहाँ पर गेस्ट हाउस भी हैं, तो गेस्ट हाउसेज में यहाँ पर नॉर्मली कौन लोग आते हैं? मतलब जो हमारे लोकल लोग होते हैं या इंटरनेशनली गेस्ट भी यहाँ पर आते हैं? सर इधर इंटरनेशनल भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, इंडोनेशियन भी आते हैं, रशिया भी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। क्या वैसे कैपिटल इस्लामाबाद है ना। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो लोग प्रॉपर्टी खरीद कर गेस्ट हाउस बनाते हैं, अच्छा रिटर्न मिलता है? कोई बता सकते हैं एक रूम का क्या किराया होता है? सर मिनिमम रूम होता है, डबल बेड भी होता है, 3 बेड भी होता है, 4 बेड भी होता है ना, 3000 से लेकर 8, 9, 10,000 तक होता है। आखिरी क्वेश्चन आपकी रिकमेंडेशन के हवाले से पूछूंगा। ये चीज तो कंफर्म होगी है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया है, तो आप कैसे लोगों को रेकमेंड करेंगे कि यहाँ आए, रिहाइश रखें और या कारोबार करें? इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? इसमें 12 सेक्टर जो है ना, जिस तरह G13 हो गया, G15 हो गया, 16 हो गया, ये थोड़े नॉर्मल है। अब ये एरिया जो है ना, ये कैपिटल के साथ नजदीक है, सेंटर का है, G9 मार्केट बिल्कुल इस्लामाबाद का सेंटर है। इधर महंगे F10 वगैरह हो गया, F6 हो गया, ये भी महंगे। अच्छा, यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल है या सीडीए ट्रांसफर होता है? नहीं, सीडीए ट्रांसफर होता है। कुछ मकान होंगे जहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल जो पुराने होंगे शायद, उसमें इसमें भी आपको मिल जाते हो? आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर किसी से बात की थी, वो बता रहे थे कि रजिस्ट्री इंतकाल के कुछ मकानात होते हैं जो आपको मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएंगे यहाँ पर अपना कोई कब्रिस्तान है इस सेक्टर का, G9 का, जहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी करोड़ों की मालियत के लोग मकान खरीदते हैं, तो जिंदगी मौत तो आपको पता ही है, तो साथ साथ ही है, तो डेडिकेटेड कब्रिस्तान है इसका? जी, G9-2 में है। अच्छा, G9-2 में मेन जो रोड है F10 की तरफ जो गया है ना। ठीक है। बाकी यहाँ पर सैलाब वगैरह कोई इस तरह का सिस्टम कोई इशू नहीं है, सिविल ठीक है। सिस्टम बहुत अच्छा माहौल ठीक है यहाँ पे? माहौल साफ सुथरा है, लोग भी अच्छे लोग रहते हैं। कोई स्नैचिंग, चोरी चकारी इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में कुछ इस तरह कुछ नहीं है। मतलब रात को 2 बजे भी आए तो यहाँ पर आपको आप जिस टाइम भी निकले इस्लामाबाद में, जिस सेक्टर भी निकले, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज होंगे। अच्छा, हम G94 में खड़े हैं इस टाइम? जी, ये फोर इसको बोलता है, पेशावर मोड़ भी बोल जाता है। पेशावर मोड़ भी बोलते हैं, फिर तो काफी मशहूर ये मार्केट है। ये रात को 2 बजे भी यहाँ चीजें मिल जाती हैं? ये मिल जाती है। ताज होटल जो है ना, इधर 24 घंटे खुले होते हैं खाने पीने का। अच्छा, हाँ। ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बता दें, यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं? जी सर, ट्रक भी मिल जाता है, टैक्सी भी मिल जाता है, 24 घंटे आपको मिल जाता है। मेट्रो आती है यहाँ पे? जी, साथ ये कश्मीर हाईवे स्टेशन में अच्छा, ग्रीन मेट्रो भी आता है। अच्छा, ग्रीन मेट्रो भी आती है। सर, आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा थे यहाँ पर मौजूद एक रिहायशी मुकामी लोकल पर्सन की। उम्मीद करता हूँ G94 के हवाले से, जी सेक्टर के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा और रेट्स का भी आइडिया हो चुका होगा कि यार अगर आपके पास कोई 10, 15, 20 करोड़ रुपए का बजट है तब भी आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि 6-7 करोड़ में तो आपका मकान पड़ जाएगा, वो भी 5 पल्ला कैटेगरी बता रहा हूँ। लेकिन यार अगर आपके पास बजट है और पैसा है तो फिर पैसा किस काम का, खाली हाथ आपने जाना है वापस। तो कोई अच्छी रिहाइश अगर आप देख रहे हैं तो इधर आ जाएं। ठीक है, वैसे तो आई सेक्टर भी बड़ा अच्छा है, इस्लामाबाद का आई सेक्टर पिंडी के साथ जुड़ा हुआ एक इलाका है, लेकिन जी सेक्टर भी मुझे तो यार बहुत पसंद आया। यहाँ पर एक करीब में पार्क भी है, पार्क भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वो इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आ जाते हैं और माहौल भी बहुत अच्छा है, गलियाँ इंटरकनेक्टेड हैं, पानी का सप्लाई सिस्टम है, गैस भी है, बिजली भी है, मार्केट भी करीब है, और सबसे अहम बात आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि सिक्योरिटी सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी मिल जाती है। बाकी अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए जी बुरे वक्त से, शैतान मरदूद से। और राइट साइड के ऊपर एक पार्क भी है, पार्क का भी थोड़ा सा आपको लगे हाथों जाते जाते व्यू करवा देते हैं। जिनके घर पार्क फेसिंग होते हैं वो भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं। वैसे बाय द वे मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ करते हो, कि जो मार्केट के करीब घर होते हैं, पार्क के करीब घर होते हैं, लोग प्रेफर करते हैं, उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। लेकिन यार मैं समझता हूँ कि थोड़ा बैक एंड के ऊपर अगर आपका घर ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि शोर शराबा भी थोड़ा सा फिर साथ ही आपको मैनेज करना पड़ता है। शुरू शुरू में तो आपको लगता है, बाद में आप यूज टू हो जाते हैं, बट जो नया बंदा आता है ना उसको थोड़ा सा इशू होता है। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। ये एक और गली है जी
G94 की। और यहाँ पर आप देख लेंगे कितना ज़बरदस्त माहौल है, ठीक है। और आपको दरख्त गलियों के अंदर भी मिलते हैं, यही इस्लामाबाद की खूबसूरती है, इस्लामाबाद की पहचान है। और फैमिलीज़ वगैरह शाम के टाइम, रात के टाइम यहाँ पर वॉक के लिए भी इजीली आ सकती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं होती। जो लोग यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो बाखूबी इस बात को जानते होंगे कि यार यहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है। और एक घर इसी गली के एंड पर मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन मैं आगे आपको नहीं दिखा सकूंगा, ना मैंने वहाँ पर जाने की कोशिश की, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन यार ये बिल्कुल जो एंड वाले घर होते हैं ना, या किसी भी सोसाइटी, टाउन या किसी भी इस्लामाबाद के सेक्टर में ऐसी जगह जिनके पास आपको एक्स्ट्रा लैंड मिले, उनकी रेशो बहुत कम होती है। 100 में से आप समझ लें 1%। तो ऐसा घर अब आपको कहीं भी किसी भी सोसाइटी, टाउन में भी मिल जाए ना, उसको ज़रूर प्रेफर कर लिया करें, क्योंकि वहाँ पर आप कोई ग्रीन एरिया बना सकते हैं, कोई गार्डन बना सकते हैं, बागीचा बना सकते हैं, या कोई फार्मिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कोई सब्जियां वगैरह या कोई पोल्ट्री का कोई सिस्टम, मुर्गियां शुर्गियां, परिंदे शिंदे आप रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही अच्छी बात है। बाकी हर बंदे के अपने अपने माइंड की बात होती है, शौक की बात होती है। लेकिन यार जिस जिस गली में भी मैं गया हूँ ना, यहाँ पर मुझे आपको माहौल अच्छा ही नज़र आया। अभी देखें, इस गली से भी बाहर निकलेंगे तो सामने पार्क है। तो यही खूबसूरती है जी इस्लामाबाद की और CDA सेक्टर्स की। फिर अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि यार ख़ास करके मैं लहतरार रोड के ऊपर जब उनको कुछ जगह दिखाता हूँ ना, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में ही आता है लहतरार रोड, वहाँ पर 50-60 लाख रुपए के 3 मरला के मकान मिल जाती हैं। लोग कहते हैं महंगे हैं। भाई 50 लाख में आपको सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए लहतरार रोड पे, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में, उसमें भी लोग कहते हैं महंगे हैं। तो फिर यार क्या किया जाए। अब यहाँ पर देखें ना, 6-6 करोड़ रुपए के मकान है। अब इसको तो हर बंदा फिर महंगा कहेगा या सस्ता कहेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि 50 लाख महंगा है या 6 करोड़ महंगा है। तो देखें, गलियों से जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये मेन मार्केट मिल जाएगी। और डेडिकेटेड कमर्शियल बनाया भी इसी तरह, इसी तर्ज पर बनाया जाता है कि जिस जिस गली में आप रहते हैं वहाँ से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन इक्वल हो। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग, आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी दोस्तों। मेरी कोशिश होती है पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज का सर्वे, विजिट, टूर करता रहूँ। सस्ती जगह हों, महंगी जगह हों, ठीक है, और मिडिल क्लास काइंड ऑफ एरियाज हों, तो वो सारे के सारे एरिया, सारी की सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके सामने उनका रिव्यू भी शेयर करता हूँ। और आपको कैसा लगा ये सेक्टर, और कौन सा मजीद आप सेक्टर देखना चाह रहे हैं, उस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन बिफोर में मैं आपको गुड बाय कहूँ, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ से हम दोबारा कश्मीर हाईवे की तरफ और फिर अपने मंजिल, अपने घर की तरफ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।